खुशियाँ बनकर बरसती हैं दुख के पलों पर, बारिश की वो फुहार है ज़िंदगी। खुदा ने बख्शा है जो सीखने और सिखाने के लिए, वो खूबसूरत उपहार है ज़िंदगी। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि बत्तख एक ऐसा पक्षी है जो ज़मीन पर चल भी सकता है, आसमान में भी उड़ सकता है और पानी में तैर भी सकता है। क्या होगा अगर हम उससे कहें कि क्या तुम्हारा एक जगह मन नहीं लगता, ठहरो एक ही जगह, क्यों भटकते फिरते हो यहाँ से वहाँ, और सोचो कर पूछने लगे हमसे ही परिवार रिश्तेदार और साथ दे उनका हमारा करीबी यार। That what you writes in your slam, और कुछ तो होंगे ना ज़िंदगी को लेकर तुम्हारे प्लान। अब उनको क्या बताएं कि भेड़ चाल में बस बढ़ते जा रहे हैं, डिग्री सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते जा रहे हैं। Back to 15th June 2018 when I passed my 12th and secured a good percentage to get any college of my choice। और बताती चलूँ कि स्कूल में मैं वो ओवर अचीवर लड़की हुआ करती थी जिसे सब करना होता था। एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, स्पीच, डिबेट, डांस, एक्सटेम्पो, सिंगिंग, जिसे कुछ भी नहीं छोड़ना था। एंड दैट्स रियली शोज़ कि हाउ मच आई कन्फ्यूज टू चूज़ अ कोर्स दैट आई रियली वॉन्ट टू लव। हर किसी के पास एक्सपर्टीज़ थी, हर कोई एग्जाम्पल्स के साथ करियर काउंसलिंग कर रहा था और मेरा माइंड हर डायरेक्शन में यहाँ से वहाँ भटक रहा था। न्यूज़ देखती तो जर्नलिज्म का मन होता, मूवीज़ देखती तो एक्टिंग की चाह जगती, गीता बबीता को देख रेसलिंग का भी शौक उठा, इंजीनियरिंग को लेकर भी सबसे खूब सुना। सच कहूँ तो मैं करियर और हॉबीज़ के बीच में इतनी उलझ गई कि दोनों को प्रायोरिटाइज़ करना मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका था। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि स्कूल टाइम में जो मैं इतनी बेफिक्र होकर उस कोहरे में यहाँ से वहाँ घूम रही थी, आगे जाकर एक कन्फ्यूजन और इनसिक्योरिटी की दीवार से इतना ज़ोर से भिड़ूंगी कि फिर उठने के लिए सहारा चाहिए होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लग रहा था कि मदद के लिए चीख भी रही हूं मगर म्यूट पर, और ये जानते हुए भी मैं खुद को अनम्यूट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अपने लाइफ का ये डिसीजन मैं खुद लेना चाहती थी। पता है, खुद को डूबता हुआ देखकर इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितना दूसरों को तिनका मिलते देखकर होती है। जिन्होंने मेरे साथ 12th कंप्लीट की थी उनका कॉलेज लाइफ शुरू भी हो चुकी थी और मैं कोर्सेज़ की उस पज़ल में अटकी खुद के लिए सेफ कोर्स ढूंढ रही थी। खुद में ही घुटती हुई मैं इतनी घुटी कि पहली बार खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगी। उस रात आसमां में चांद तो था लेकिन चांदनी नहीं, प्यास जोरों की लगी थी लेकिन पीना था पानी नहीं। सब कुछ करने की चाह में कहीं कुछ ना कर पाऊँ, बस ये डर था, फिक्र था, ताने कानों में चीख रहे थे। मगर अगले ही पल सब्र था, सुकून था। बहुत कुछ कहना चाहती थी तो इस बार इंसानों का सहारा ना लेकर दिल की सारी बात, सारे जज्बात एक नोटबुक में लिख डाले थे मैंने। थोड़ा वक्त लगा लेकिन मैं समझ गई थी कि दोस्त, यार, परिवार, रिश्तेदार हर बार नहीं बताएंगे कि कौन सा सपना सही है। खुद निकलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मैं समझ गई थी कि ज़िंदगी में कुछ करूं या ना करूं, बनूं या ना बनूं, मैं वो लड़की बनूंगी जो डरती नहीं है सपने देखने से और लोगों के जजमेंटल होने से, रास्ता बदलने से, या जो पीछे छोड़ दिए हैं उन पर वापस लौट कर जाने से। मैं समझ गई थी कि हर दूसरा इंसान भेड़ चाल में ही तो है। शर्मा जी के लड़के ने इंजीनियरिंग की है तो हमारा बेटा किसी से कम थोड़ी ना है, वो भी इंजीनियरिंग करेगा। मैं समझ गई थी कि करियर और हॉबीज़ में क्या फ़र्क होता है और हम एक साथ दोनों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैं समझ गई थी कि जिसको मैं इतना मुश्किल समझ रही हूँ, सच में वो इतना मुश्किल भी नहीं। Do whatever you really want to do and give your 100% in it. Not to prove others, but to prove yourself, to prove your worth to yourself. और अगर अब मुझसे कोई पूछता है ना कि मुझे क्या करना है, तो मेरे पास बस एक ही जवाब होता है कि मुझे ना बत्तख बनना है। मैं अपना आसमान, अपना समंदर, अपनी ज़मीन भी ढूंढ ही लूँगी। थैंक यू सो मच।